सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम यहाँ इस समय श्री भक्ति प्रकाश श्री गीता भगवत गीता जी भाषा के लिए आते हैं। और गुरुजन कितना सुंदर हमें यहाँ से सिखाते हैं। उनका उनका उनकी चरणी हम हैं। हम दूसरे अध्याय पर हैं, चैप्टर 2 पे हैं, पेज नंबर 83। हमने 57 श्लोक किए हैं और हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में संकुचित कर लेता है, इस प्रकार जब ये मनुष्य आंख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। जो संयमी मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को पापमय विषयों को देखने, सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता, उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है, सत्य में, कर्तव्य के पालन में तथा अपने आप में स्थिर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एक इंसिडेंट सुनने को मिला। एक बुजुर्ग जो कि सोशल मीडिया इतना अच्छे से नहीं जानते, पर आगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत बहुत चीज़ों का साथ भी देता है, तो ऑब्वियसली जब फेसबुक और इस तरह की चीज़ें में आते हैं तो गलती से या फिर कुछ इस तरह से क्लिक हो जाता है कि बहुत अश्लील चीज़ें भी सामने आती हैं। तो उन बुजुर्ग को मानो लगा करंट लग गया और परेशान हो गए कि भाई ये क्या आने लग गया। वो अपना कोई न्यूज़ देखने के लिए या फिर सत्संग की कोई बातें देखने के लिए आते, पर आने लग गई अनुचित चीज़ें। तो फिर जब जब उन बुजुर्ग का रिएक्शन इस तरह था, तो महाराज का यही चीजें, और जो सुना भी रहे, तो उनका यही चीज सामने आई कि कैसे कछुआ की तरह बिल्कुल अंदर हो गए, आने नहीं दिया वो चीजें अपने। क्यों, ये मेरा एरिया नहीं है, मुझे ये सब नहीं, ये मुझे इसमें हल्का सा इंटरेस्ट भी नहीं लेना, ये बात आ जाती है। तो ये बहुत महाराज का बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने का मिला था कि कोई अनुचित चीज भी होने लग जाती है तो हलचल मच जाती है। बहुत सारे एल्डरली साधिकाएं भी यहाँ पर हैं जो कि अगर कोई कुछ इस तरह से बड़ा स्मूथ सत्संग चल रहा होता है और कुछ और होने लग जाए तो उनको घबराहट हो जाती है कि अरे भाई ये क्या, हम तो सत्संग करने आए हैं और ये क्या शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर हलचल आती है। इसी तरह से हमारा बहुत सुंदर परमेश्वर के साथ अपना चल रहा है और कोई इस तरह का विचार आ जाए या इस तरह की वाइब्स आ जाएं जो कि बिल्कुल हमसे हमसे मेल नहीं खाती हैं, अगेन वहां पर हमें हो जाता है कि भाई ये क्या। तो महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब ऐसे होता है और अगर हम उसे अपने अंदर समेट लेते हैं, अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेते हैं और अनुचित विषयों को, अनुचित चीज़ों को न सुनने में इंटरेस्ट करते हैं, न कि उसमें इंडल्ज करने में पीछे लौटा लेता है, तब वो निश्चल हो जाता है। पीछे हटाना है। बहुत सुंदर आजकल चर्चाएं चल रही हैं निंदा की, और निंदा भी पाप है। स्वामी जी महाराज ने तो इसे घोरतम पाप कहा है। श्री भक्ति प्रकाश जी में भी कहा है, और हर जगह ही बोल रहे होते हैं। प्रवचन पीयूष में तो बहुत ही इस तरह के शब्द यूज किए हैं, दूसरे की मैल
को अपने जीभ से धोना, कितनी सोचकर भी कितना, अगर विजुलाइज जो लोग पिक्चर कर सकते हैं आगे कितना कितना वो कितनी चीज़ है। तो इसलिए क्यों क्यों हम दूसरों की मैल को इस तरह धोना जिससे अपना अंतःकरण, अपना मन, अपनी हर एक इंद्रिय खराब हो। एक एक साधिका जी कहती हैं उनकी मित्र की बहुत आदत है इस तरह से कहने करने की दूसरों की बातें। तो कहती मैं उन्हें बोलती हूँ क्यों धो रही है। कहती अगर मैं किसी के पाप धो रही हूँ, देखिए हमारी बुद्धि, हाँ अगर मैं किसी के पाप धो रही हूँ उसकी चर्चा, पापों की चर्चा करके, तो दूसरा भी कोई मेरा धो रहा होगा, कितना कॉन्फिडेंस है। सो तो यहाँ पे एक चीज भूल जाते हैं हम, जब हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं, चाहे अपने मन में चाहे अपने संसार में, एनवायरनमेंट जो होता है, जो वाइब्रेशंस का स्तर होता है वो बहुत लो हो जाता है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके परिवारजनों में ऐसा ही लो स्तर रहे, ठीक है कंटिन्यू कीजिए। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी कंपनी ऐसी हो जहाँ पे स्तर, वाइब्रेशंस का स्तर ऊंचा हो, जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एनवायरनमेंट मिले, तब तो फिर इन बातों को छोड़ना ही होगा। ये अपना चयन है कि हम किस तरह की वाइब्रेशंस अपने घर में रखना चाहते हैं, किस तरह की वाइब्रेशंस अपने मन में रखना चाहते हैं। और जितना हम स्ट्रांग होंगे उन चीज़ों के प्रति, हम स्ट्रांगली नो कह सकेंगे, नहीं मुझे नहीं करनी है, मुझे अपने कान भी गंदे नहीं करने, मुझे अपने अंतःकरण भी गंदा नहीं करना। उतना हम स्ट्रांग होंगे, और जितना हम स्ट्रांग होंगे उतनी हमारी वाइब्रेशंस राइज करेंगी, और हम चाहते हैं और उतना शुभता आएगी। क्योंकि जब आप एक डिफरेंट स्तर की वाइब्स पे अपने आप को बिठा रहे हैं, चला रहे हैं, और चाहते हैं कि वैसी ही शुभता मेरे जीवन में आए, तो करना बहुत सुंदर रहेगा। या किसी के दुर्गुण देखकर भी हम जानते हैं स्वीकार करना, दुर्गुण स्वीकार करना और फिर उनके गुण वर्णन करना। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, हम अपनों की तो ऐसा करते ही करते हैं। हम अपनों के जो दोष हैं, जैसे महिलाएं अपने पतियों के दोष छिपाएंगी और उनके गुण वर्णन करेंगी, और पति भी यही चाहते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मेरे दोष ना दिखाए जाएं, बोले जाएं, गुण वर्णन किए जाएं। उसी तरह पर जरूरी नहीं पति भी ऐसा करे तो कितना कितना सुंदर हो जाए कि पति भी अपनी पत्नी के दोष पता है, एक एक चीज पता है, पर फिर भी उसके गुण निकाल कर वर्णन करे, अप्रिशिएट करे। तो क्या होगा, जिस चीज का वर्णन होता है वही चीज फैलती है, वही चीज ग्रो करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम नेगेटिविटी ग्रो करना चाहते हैं तो हम नेगेटिविटी सुने, नेगेटिविटी बोलें, नेगेटिविटी सोचते जाएं। पर अगर हम शुभता के जो तंतु हैं, जो वाइब्स हैं, वो बढ़ाना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने मन में, अपने बच्चों के जीवन में, तो हम उस तरह की चर्चाएं करें। निराहार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों को विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता है। इस पर भगवान ने कहा, अन्न जल का खान पान का न करने वाले निराहार देह देरी की इंद्रियों के विषय को तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है। देखिए प्रभु भी कितना ऊपरी स्तर पर नहीं हमें रख रहे। प्रभु की भी कोई इच्छा नहीं है कि हम सिर्फ शैलो ऊपर ही ऐसे काम करें। प्रभु भी हमें जड़ से कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा कि व्रत भी तो रखते हैं, वो कैसा संयम? तो प्रभु कहते हैं कि नहीं, वो तो सिर्फ उस समय कर लिया, पर मन में उसकी चाहत है। ओ व्रत खत्म होगा तो मैं पूड़ी खाऊंगी, ओ व्रत खत्म होगा तो मैंने ये खाना है, या ये बनाऊंगी, या ये खरीद के जाऊंगा। तो लालसा तृष्णा बनी रहती है। वो जो, तो हमें देखिए प्रभु का डायरेक्शन ही किस तरफ है, अंदर की तरफ है, अंदर के एनवायरनमेंट की तरफ है।
बाहर तो बहुत बाहर की जो चीजें हैं वो उछली हैं, छिछोरापन है, ऊंची ऊंची चीजें, बस ऊपरी ऊपरी चीजें, है ना। पर देखिए प्रभु कैसे अंदर गहरा लेके जा रहे हैं, अंदर की सोचो, अंदर की देखो, इस तरह से बोल रहे हैं। पर वह रस भी, मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती। यहाँ कृपा बरसा देते हैं कि अगर जैसी भी तृष्णा मन में बसी हुई है, और अगर भूख की है, अगर किसी और की है, पर अपने प्रभु को देखकर, उनके दर्शन करके वो सारी तृष्णाएं भी दूर हो जाती हैं, हर तरह की तृष्णा भी दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्तिहीन हो जाती है, उससे कर्महीन कोरा तपस्वी आलसी सा बना पड़ा रहता है, और मन ही मन उपवास के पश्चात के पदार्थों के उपभोग का चिंतन किया करता है। निरानिरन रहने से उसकी लालसा की निवृत्ति नहीं होती। सो भूखे रहने से इंद्रिय संयम नहीं आता। कितने सुंदर कॉन्सेप्ट्स है ना। भूखे रहने से इंद्रिय संयम नहीं आता, ये गीता जी में लिखा है। किंतु हम ये चीजें छोड़कर ना जाने किन के पीछे पड़े रहे, है ना। सदियों सदियों कितने सारे कॉन्सेप्ट्स बने रहे। तो निरअन्न रहकर संयम नहीं आता। अगर हम संयम ही रहना चाहते हैं, वो निरअन्न रहकर नहीं आता इस तरह से। अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं, वो उसके दुर्गुण बखान करके नहीं आता। दुर्गुण बखान करके किसी में सुधार नहीं आएगा। अब कैसे आए? परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वे कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी रस रहित होता है। आध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। विषयातीत अवस्था परम प्रभु के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता। वह तो केवल जगतकर्ता की अकारण कृपा का प्रकाश ही कहा गया है। इंद्रिय संयम की बात हो रही है, और महाराज ने पहले बोला कि जिसको आत्मा का ज्ञान है और जिसको परमेश्वर में पूर्ण विश्वास है, उसकी अपने आप चीजें, जिसको पता है ये सब, उसकी चीजें अपने आप ही ये सब समाप्त हो जाता है। कुछ भी करना नहीं पड़ता, कुछ अपने आप को बोलना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है और परमात्मा पर विश्वास। दूसरी चीज, जिसे प्रभु से प्यार हो जाए, उसकी ये सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं। उसे इन चीजों में रस नहीं मिलता, उसे केवल अपने प्रभु में ही रस मिलता है। हर जगह से रस समाप्त हो जाता है, हर जगह से। सो इसलिए कुछ भी हम अपने जीवन में हमारे अंदर नहीं जा रहा। दो पक्के रास्ते महाराज ने बताए, और भगवान से प्यार, प्रभु से उनका प्रेम मांगे। हमें नहीं करना आता प्यार उनसे, हम उनसे प्रेम मांगे। और दूसरा है आत्मचिंतन। महाराज ने आत्मचिंतन, आत्मज्ञान पहले लिया है, और ये बहुत मैटर करता है कि प्रभु कौन सी चीज पहले लेते हैं, कौन सी चीज अपने श्रीमुख से पहले बोलते हैं, और फिर उसके क्रमानुसार उसका मायने रखता है। उसका बहुत बहुत मायने होता है कि पहली चीज क्या ली है। महाराज ने, प्रभु ने
अर्जुन को विषाद के लिए, डिप्रेशन के लिए सबसे पहले अपने आप से अवगत करवाया, उस घर में लेके गए कि तू ये है, तू आत्मा है। एंड में नहीं लेके गए, सबसे पहले लेके गए। तो संतों की आप जो टेक्स्ट होगा उसमें सबसे पहले क्या चीजें आ रही हैं वो मैटर करता है। उसी तरह से सबसे पहले आपके श्री अमृतवाणी जी में भी प्रभु को जानना, प्रभु और नाम को एक करना, ये चीजें मैटर करती हैं। फिर जाके कहीं जाके आता है कि अच्छा भाई दूसरे को भी कहो। भजनों में भी देखेंगे आप, स्वामी जी के भजनों में भी ऐसे ही क्रम है कि पहले भजमन, अपने अपने आप को भजना, वंदे रामम, प्रणाम करना, फिर वहां से जाके 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 आगे आता है कि मैं चलो जी आगे दूसरों को बताया जाए। सबसे पहले उपासक के आंतरिक जीवन में भी सबसे पहले आता है नियम, अपने अंदर बसाना, विश्वास किस तरह का करना। एंड का चैप्टर आता है जाके, एंड का चैप्टर आता है जाके आगे दूसरों को इस चीज का बताओ। उससे पहले नहीं आता, उससे पहले नहीं आता। उससे पहले जब भी आएगा गड़बड़ करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें स्टॉपेज लगा देती हैं, ब्रेक लगा देती हैं। इसलिए इसलिए इट इज इट शुड बी, आई गेस महाराज तो कुछ भी मैंडेटोरी नहीं रखते, पर सबसे पहले आता है, यही आता है। सत्संग से पता चलता है, सिमरन का पता चलता है, सिमरन से लेके अपनी चित्त शुद्धि का पता चलता है, चित्त शुद्धि से लेके फिर जाके कहीं संयम, ये सब चीजें आनी होती हैं। फिर जाके आती है सेवा, फिर आएगी सेवा। आत्मा में जो स्थित है वो जो सेवा होती है वो अलग होती है देन कि हम अभी विषय वासनाओं में होते हैं। या ये महाराज का एक आर्टिकल था, उसमें लिखा था। सो इसलिए हम अपने आप को इस तरह से देखें। आज हम अगर कंक्लूड करें तो हमारे को महाराज ने कहा है कि इंद्रिय संयम के बारे में बात कर रहे हैं, और इंद्रिय संयम का करते करते महाराज ने अपने आप को रोकना है गलत विषयों में जाने में। एक और बात जो हमने अभी यहाँ नहीं डिस्कस की वो थी, महाराज ने लिखा है यहाँ पर कि जो निवृत्त हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उनको किसी भी रस का रस नहीं आता दूसरी चीजों में। हम बोल चुके, हाँ, रस रहित रहता है, भोग कर रहा है, उपभोग भी कर रहा है, पर उसमें कोई रस नहीं आता, उसमें कोई प्लेजर नहीं आता, उसमें कोई इंजॉयमेंट नहीं आती, उसमें रस रहित होके केवल कर्तव्य हो जाता है, रस नहीं आता। ये हम बाकी चीज़ों पे, वर्ल्डली चीज़ों की भी बहुत सारी, ये वर्ल्डली चीज़ों की बात है। फिर रस केवल एक ही जगह आता है, बाकी जगहों में नहीं आता। सब रस समाप्त कर देते हैं प्रभु, उनका प्यार और आत्मा का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान, राइट। सो इसलिए अगर किसी को इंद्रिय संयम करना है तो, और विषय वासनाओं से हटना है, परमेश्वर से प्रीति, परमेश्वर से प्रीति और आत्मा के बारे में और अपने आप को जानना। मैं उल्टा बोल रही हूँ, आत्मा को जानना, परमात्मा और परमेश्वर से प्रीति। सो चलिए हम सीधे होके बैठे। परमेश्वर गुरुजनों के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। आज ग्रामीण क्षेत्र में बॉयज़ हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में खूब पुस्तकों का वितरण हुआ, और कुछ शेष रह गई थी पुस्तकें। तो वहाँ पर तो शिक्षक ही कहते आप छोटी 6th-7th क्लासेस में भी डिस्ट्रीब्यूट कराइए। बहुत सुंदर, उन्होंने कहा, बहुत सुंदर स्पर्श मिला। ये हमने पुस्तकें, आप सब का योगदान रहा इसमें, और यहाँ पर पुस्तकें हम
15 अगस्त के उपलक्ष्य में देने के इच्छुक थे, और पर बच्चे अब आने शुरू हो गए, अच्छी बहुत भारी गिनती आई और दे सके। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 ही बहुत धन्यवाद। वे कब समय होता है उनका, कब विधि बनाते हैं, कब कब अपने कार्य करवाते हैं, किससे क्या करवाते हैं, सब निश्चित होता है, सब कुछ निश्चित होता है। सो सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में सब कुछ। हम सीधे होकर बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार। ये प्रेम ही होता है अपने गुरुजनों के रूपों से, जब केवल उन्हीं का ही रूप सामने आए। रूप से प्रेम, पर रूप जब ढल जाता है, रूप जब गिर जाता है, तो वह परम प्यारे की एक ही शक्ति होती है। कई भक्त तो प्रभु के वनवासी रूप से ही प्रेम करते, यहाँ तक कि उनको उनका राजकीय रूप भी नहीं भाता, उन्हें उनके वनवासी रूप से ही प्यार होता। ऐसा भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। वेश से भी प्यार, प्रभु के वेश। जितनी देर हो सके बैठे रहे, सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।